आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन जो कि राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 torr when 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius. Its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the substance is। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास एसीटोन है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो 185 टॉर है। अगर हम इसी एसीटोन में 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो इसका डेफिनेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वो हो जाता है 183 टॉर। अपन को पता है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर भी हो रहा है 185 से 183 टॉर हो रहा है। तो पूछा गया है कि जो सब्सटेंस अपन मिला रहे हैं उसका मोलर मास क्या होगा, है ना। तो देखिए डेफिनेटली ये राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ में दो ही केस होते हैं। एक होता है कि अपन दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिला देते हैं और एक केस ऐसा होता है सेकंड केस कि अपन सेकंड केस में क्या करते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। तो ये सेकंड केस है। तो अपन इसको देखते देखिए अपन को पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of the non-volatile solute। ठीक, अपन को पता रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू काई ए। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन ने कंसीडर कर लिया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर अपन किसका निकाले, सॉल्यूट का, तो क्या रख सकते हैं, N अपॉन N प्लस N। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल N किसको बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को बताता है। देखिए इस क्वेश्चन में जब अपन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन को एक दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अपन इस स्मॉल n को नेग्लिजिबल मानकर छोड़ें या रखें, बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो मैं इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन बता रहा हूं। देखिए अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए P नॉट माइनस PS अपॉन PS, यहां पर अगर हम P नॉट की जगह PS रखते हैं तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाता है। आपको डायरेक्टली सिर्फ ये इस्तेमाल करना है, N अपॉन N, है ना। ये कई बार स्टूडेंट को लगता है ना कि स्मॉल n नीचे जो दिया हुआ है उसको अपन रखें या ना रखें, क्योंकि वैल्यू कई बार बहुत छोटी होती है। ठीक, तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इससे एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा और कोई झंझट ही नहीं है कि अपन इसको रखें या छोड़ें। देखिए P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। अब देखिए यहाँ पर अपन वैल्यूज रखते हैं। देखिए अपन को जो गिवन है वो क्या गिवन है, वो दिया हुआ है अपन को प्योर सॉल्वेंट जो एसीटोन है उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 185 टॉर। और अपन बोल सकते हैं जब वो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो प्रेशर हो जाता है 183 टॉर। तो ये सॉल्यूशन का कहलाएगा, ये सॉल्वेंट का कहलाएगा। तो अपन P नॉट की जगह जानते हैं ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। ये था कितना, 185, और सॉल्यूशन का हो जाएगा 183। अब PS क्या है सॉल्यूशन का, तो ये सॉल्यूशन का कितना है अपना 183। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्यूट का मोल्स अपन कैसे रख सकते हैं, देखिए W1 अपॉन M1। अपन ने क्या रखा, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N की जगह रख सकते हैं WM अपॉन M2। ये सॉल्वेंट को लेकर रखा। अब अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 183, और इसको भी अपन अरेंज करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा WM अपॉन M1 W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2।
अब देखिए ये 2/183, अब यहां पर अपन W1 क्या है, ये है सॉल्यूट की वो क्वांटिटी, नॉन वोलेटाइल सॉलिड की वो क्वांटिटी जो अपन बोल सकते हैं मिलाई गई है, वो मिलाई गई है कितनी 1.2 ग्राम, और एसीटोन में मिलाई गई तो देखिए ये हो जाएगा अपना वेट 1.2 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो अपन को कैलकुलेट ही करना है। और देखिए ये है अपने किससे रिलेटेड, अपन बोल सकते हैं सॉल्वेंट से रिलेटेड क्वांटिटी। तो यहां पर मोलर मास ऑफ एसीटोन आएगा, और एसीटोन का फॉर्मूला अपन को पता है CH3COCH3, तो अपन इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं एसीटोन को लेकर के। एसीटोन का क्या होगा, देखिए एसीटोन का ये आ जाएगा 12 12 और 12, देखिए 12 + 12 + 12, ये कार्बन के मैंने जोड़ दिए, हाइड्रोजन इसमें 6 है ना, और देखिए ऑक्सीजन इसमें एक 16 है। ठीक, तो अपन इसको सम करते हैं तो ये आ जाएगा 58, कितना आ रहा है बेटा 58, है ना। तो अपन यहाँ पे रख देते हैं, देखिए ये 58, और कितने ग्राम एसीटोन में मिलाया गया था, वेट दिया हुआ 100। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2 × m1 × 100 = 1.2 × 58 × 183। अपन इसको सॉल्व करते हैं, m1 = ये आ रहा है 1.2 × 58 × 183 और डिवाइड बाई 2 × 100। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या आता है, देखिए फटाफट। ये 1.2 × 58 है ना, देखिए ये डिवाइड बाई 200, ये आ रहा है देखिए 63.684 ग्राम। मोलर मास निकालना था तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके लगभग 64 ग्राम। और क्या ये अपने किसी ऑप्शन में अपन को नजर आ रहा है 64 ग्राम आया, देखिए है, अपना आंसर है बी। तो अपन ने इस क्वेश्चन के थ्रू एक्चुअली क्या सीखा, जो स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि जब अपन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो लगभग सभी बुक्स में रहता है, ये मैंने आपको मॉडिफाइड वर्जन बताया है, मॉडिफाइड फॉर्मूला है इसी का। ठीक, तो इस पे स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अपन डिनोमिनेटर में स्मॉल n को रखें या छोड़ दें। अब ये चक्कर ही नहीं है आपको, इसमें अपन ने कोई वैल्यू जानबूझकर छोड़ी नहीं है, ये इसी का मॉडिफाइड फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पर P0 क्या है, अपन बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, स्मॉल n क्या है अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन ने देखा कितनी आसानी से अपन ने एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखिए है ना, एडवांस का क्वेश्चन अपन ने इतनी आसानी सॉल्व किया है, आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, जबकि एडवांस में पूछा गया है 2015 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।